हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पूनम एक बार फिर से नए व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? और थैंक यू सो मच, अगर आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना पसंद कर रहे हो और मेरे वीडियो को देख रहे हो एंड थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी कर रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहती। और एक रिक्वेस्ट आपसे मैं रोज़ करती हूँ और आज भी वही करूँगी। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी 5 बजे नहीं है, बस चाय पी है। और आज मतलब पूरा दिन थोड़ा बिजी ही रूटीन चला था। आज तो पूरा दिन बैठी ही नहीं, बस आज कुछ एक्स्ट्रा काम वगैरह हो गए थे तो वही कर ही रही थी। और बस शाम को 3 बजे तक समझ लीजिए आप कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं की है। थोड़ी सी देर बस 3:30 बजे के करीब बैठी थी थोड़ी सी देर, फिर चाय पी है। चाय पी के और अब मैं आ गई हूँ ऊपर आपसे बात करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सगाई करने का टाइम आ गया था, घर से विदा करने का टाइम आ गया था। तो देखने के लिए जब मतलब पक्का हो गया था, आए थे देखने के लिए। ससुराल वालों ने बोल दिया फाइनल भी हम देखने आएंगे। तो उन्होंने एक दिन डिसाइड कर लिया और मेरे पास समाचार आया। मम्मी तो उस टाइम थी भी नहीं, मम्मी ऑफिस गई हुई थी ड्यूटी पे। और ससुराल में से जैसे मेरे होने वाले हस्बैंड, मेरी ननद, मेरी जेठानी और मेरी सास और मेरी जो चाची सास है, वो 4-5 लोग जैसे मतलब इन्होंने विचार बना लिया। लोकल की लोकल में था, कौन सा दूर जाना था, ना कोई किराया ना कोई भाड़ा। तो ये 5-6 लोग आ गए देखने के लिए एक दिन बड़ी वाली मौसी के घर ही। और हम तो जैसे किराए पे रहते थे और आए आके। और मेरे भाई, जो मैं घर पे थी तो मेरे भाई आया, मौसी वाला लड़का, और बोला कि तेरी मौसी बुला रही है, घर पे जा और ढंग के कपड़े पहन के जाइयो। मैंने कहा ढंग के कपड़े क्यों पहन के जाना, कहीं जाना है? बोले मुझे नहीं पता, तेरी मौसी ने बुलाया, तू जा। मैं कोई सूट था वो पहन के और चली गई। तो देखा वहाँ पे जी 4-5 बंदे मतलब हमारे परिवार के बैठे थे। तो उन्होंने जाके मेरे से कुछ पूछे, मैंने भी हाँ हाँ कर दिया और बस इतना बोल के और मैं बाहर मेरी मौसी की लड़की से बात करने लग गई। ऑलरेडी मेरे को हस्बैंड भी देखने आए थे, तो उन्होंने देखा तो मेरी सास को भी पसंद आ गई, हम सबको मतलब सबको मैं पसंद आ गई। खास करके मेरे होने वाले हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही पसंद आई। तो उन्होंने हाँ बोल दिया कि मेरे को लड़की पसंद है। जब इन लोगों ने तो हाँ बोल दिया और चले गए फाइनल करके भी हमें पसंद है। लेकिन इनसे कहने से थोड़ी ना पसंद होती थी। मेरे ससुर ने पूछा भाई क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी हाइट वगैरह जो भी है उन्होंने पूछा। तो बोला कि हाइट तो ज़्यादा है नहीं और पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो मेरे ससुर ने कर दिया मना कि नहीं करनी हमें शादी, कोई पढ़ी लिखी, कम से कम +2 तो क्लियर होती, 10th तो क्लियर होती। या मैं 7वीं पास थी। तो उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट मना कर दिया। इनके मतलब जो मेरे हस्बैंड है उनको तो बस उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को तो करनी है तो इसी से करनी है भाई, और मेरे को कोई चाहिए नहीं, करूँगा तो इसी से करूँगा वरना मैं नहीं करूँगा शादी। फिर एक हफ्ते बाद फिर से प्रोग्राम बनाए लोगों का कि फिर से चलो देख के आते हैं। अब की बार मेरी 2 दादस थी, वो दादी सास दादस दादसरा और 1-2 बंदे और, फिर वो मौसी के घर आ गए। मतलब 15 दिन के अंदर दोबारा से फिर से मेरी मुँह दिखाई स्टार्ट हो गई। मेरे दादास ने मेरे को साड़ी पहनाई, साड़ी में कितनी लंबी लगती हूँ, कैसी लगती हूँ, उन्होंने देखा तो उनको भी मतलब पसंद आ गई। बात इतनी थी बस। जो मेरे ससुर थे उनको थोड़ा कम पसंद था कि एक तो लोकल की लोकल में था और ऊपर से मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हाइट नहीं थी। और तो उन्होंने मतलब साफ मना कर दिया। ऐसे करते करते मतलब ये हुआ कि 6 महीने आप समझ लीजिए, 6 महीने में मेरे को कम से कम ये 7-8 बार कभी कोई देखने आए। और रिजेक्ट, मेरे ससुर ने रिजेक्ट ही कर रखा था। लेकिन जो मेरे हस्बैंड ने इनको मतलब इतना वो हो गया था कि ये 6 महीने के लिए जयपुर जाके बैठ गए कि जब तक आप फाइनल नहीं करके आओगे मैं तो घर नहीं जाने वाला। ये अपनी बुआ जी के पास चले गए, वहीं पे जॉब करते थे। तो उन्होंने अपनी बुआ जी को बोला कि मेरे को तो ये लड़की पसंद है और मुझे तो इसी से शादी करनी है। अगर आप किसी और से भी करोगे तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। आप मेरे घर वालों को बोलो रिश्ता पक्का करके आए तो ही मैं जाऊँगा, वरना मैं घर नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने मतलब इनकी ज़बरदस्ती, इनकी रजामंदी से 6 महीने मतलब अगस्त से लेके और आप ये समझ लीजिए दिसंबर में जाके रिश्ता फाइनल हुआ। दिसंबर में मतलब 5 आदमी आ गए और मेरे को अंगूठी पहना के फ़ाइनल करके चले गए।
तो ये 6 महीने मतलब ऐसे ही लगे रहे कि कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी। और मेरे को तो हंसी आ रही थी कि अच्छा है मेरी शादी ना हो, मेरी सगे, मेरे को पता था मेरी सगाई कहाँ से होने वाली है, लेकिन मेरे को ना हो तो मेरा अच्छा ही है। ना मैं पढ़ी लिखी, ना मेरे को कुछ आता है, तो बढ़िया है, नहीं होगी तो। और मैंने कभी सपने देखा ही नहीं था शादी का, ना मैंने कभी सोचा था कि मेरी शादी होगी या मैं शादी करूँगी। और उम्र भी मेरी क्या थी, 16 साल की तो मैं हुई भी नहीं थी उससे पहले मतलब मैं कितने दिन मेरी माँ के पास रही, सिर्फ 3 साल। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे मेरी लाइफ कट रही थी। और ऊपर से अब ये 16 साल की होते ही शादी की तैयारियाँ। तो अगस्त से लेके दिसंबर के बीच में हमारा फाइनल हो गया कि हम फरवरी में गोद भरने आएंगे, और उस दिन हम कर जाएंगे पूरा, और भी जो फाइनल फुल और फाइनल जो करना था वो। तो शर्मा जी को मतलब मैं इतना पसंद आ गई थी तो शर्मा जी तो बोल रहे थे तेरी एक स्माइल से मैं फ़िदा हो चुका था। और मेरे को कभी ऐसा दिखा ही नहीं कि कोई मेरे को ऐसी दिखी नहीं। तो मैं तो ठान लिया था, मैंने तो जो दुनिया की लास्ट लड़की होगी तो मैं इसी से करूँगा, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो मेरे को बाद में पता लगा धीरे धीरे कि कितना वो था, क्रेज़ था, कितना वो पहली नज़र का जो प्यार होता है वो शर्मा जी को हुआ तो सब वैसे ही बोलते लव मैरिज है तो आप कोई भी बात समझ लीजिए। और ये थी मेरी मतलब शादी सगाई से मतलब देखने से लेकर सगाई का मैं आपको कल दिखाऊंगी फ़ोटो भी, और सब कुछ दिखाऊंगी आपको कि कैसे मेरी गोद भराई हुई, क्या हुआ। तब तक के लिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक और लाइक और वीडियो फुल ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा। और मिलेंगे कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।